के पूरे कॉन्सेप्ट को समझेंगे और हम लोग ये भी समझेंगे कि टॉर्ट का जो कानून है वो इंडिया में किस तरीके से लागू होता है। अब इसके अंदर जाने से पहले सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि टॉर्ट का मतलब क्या होता है। ये जो वर्ड टॉर्ट है ये मेडिवल लैटिन टॉर्टम से आता है। टॉर्टम का मतलब होता है टू ट्विस्ट, टू क्रूक। इसको अगर हम लोग सरल सी भाषा में कहें तो सरल सी भाषा में टॉर्ट का मतलब होता है रॉन्ग, कुछ गलत करना, यानी कुछ गड़बड़ करना, किसी के साथ कुछ गलत करना, किसी दूसरे व्यक्ति के जो लीगल राइट है उनका वॉयलेशन करना, उनका उल्लंघन करना, उसी को टॉर्ट बोलते हैं। देखिए हम लोग सबसे पहले इसके बैकग्राउंड को समझ लेते हैं और इसके अंदर सबसे पहले हम लोग ये जान लें कि टॉर्ट के जो लॉ हैं ये एक सेपरेट ब्रांच है लॉ के। जैसे आपके पास सीआरपीसी है, आईपीसी है, सीपीसी है, उसी तरीके से टॉर्ट के अलग लॉ हैं जो अलग तरीके की आपकी राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। अब इसको हम लोग थोड़ा सा और अच्छे तरीके से समझ लेते हैं कि हमें एक नए और सेपरेट ब्रांच के कानून की जरूरत क्यों पड़ी जब हमारे पास सीआरपीसी, आईपीसी और सीपीसी मौजूद है सिविल और क्रिमिनल मामले के लिए। देखिए इसकी दो वजह है। पहली चीज कि कोई भी रॉन्ग जो आपके साथ होता है वो अननोटिस ना हो, यानी अगर आपके साथ कोई भी तरीके का रॉन्ग होता है तो उसको इस तरीके से नजरअंदाज ना कर दिया जाए कि यार बड़ा छोटा सा मामला है, खाली उसने उसको धक्का ही तो दिया है, या खाली उसने उसके ऊपर पानी तो थूक दिया है, या खाली उसके घर के बाहर थोड़ा बहुत वो गाना ही तो बजा लेता है। तो किसी भी तरीके का छोटा रॉन्ग भी अननोटिस ना जाए। और दूसरी चीज इसके साथ साथ कि अगर मान लीजिए कि कोई आदमी ने आपके साथ कुछ रॉन्ग किया, वो जेल में चला गया, अब जो रॉन्ग आपके साथ हुआ है उसमें आपका नुकसान भी तो बहुत हो गया है, तो आपको पैसा भी मिलना चाहिए। तो वो पैसा कहां से मिलेगा? ताकि आपको कंपेंसेट करा जा सके, ताकि आपको रेमेडीज में, उपचार में कुछ पैसा दिया जा सके। भाई अब बहुत तरीके के ऐसे रॉन्ग हो सकते हैं। सपोज दैट कि आप मेरे पड़ोसी हैं, आप मेरे घर के सामने से जा रहे हैं, मैंने आपके ऊपर पान थूक दिया, पानी फेंक दिया आपके ऊपर। या अगर आप मान लीजिए कि मेरे मोहल्ले में रहते हैं, आप एक बहुत ही ईमानदार अच्छे इंसान है, एक रिस्पेक्टेबल इंसान है जो आप मेरे मोहल्ले में रहते हैं। अब मैं मोहल्ले में खड़े होकर आपकी बुराइयां करने लगा, चिल्ला चिल्ला के आपके ऊपर उल्टे सीधे इल्जाम लगाने लगा, डिफेम करने लगा आपके अगेंस्ट, तो इसमें कहीं ना कहीं आपके अधिकारों का उल्लंघन तो हो रहा है ना, आपको तकलीफ हो रही है, आपको तकलीफ पहुंच रही है। या हो सकता है मैंने कोई गड्ढा खोद दिया हो, आप जा रहे हो, गड्ढे में गिर गए हो, आपको चोट लग गई हो। या हो सकता है मैं गाड़ी बैक कर रहा हूँ, गाड़ी से आपकी थोड़ी सी टक्कर लग गई हो, आपको थोड़ा सा चोट लग गई हो। या हो सकता है कि किसी दिन चुनाव के लिए, इलेक्शन के लिए वोटिंग हो रही हो, मैंने आपको पकड़ लिया, मैंने कहा वोट नहीं देने देंगे हम तुम्हें। अगर तुमने वोट दिया, हो सकता है कि मैं जिस नेता को ना चाह रहा हूं तुमने उसको दे दिया, वो जीत सकता है, मैंने तुम्हें पकड़ लिया। अब भले वो जीते या हारे, लेकिन आपके अधिकार का उल्लंघन तो हुआ। मेरे पास किसने अधिकार दे दिया कि मैं आपको पकड़ लूं, वोट ना देने दूं? या आप खड़े हो, मैं आपको ऐसे दिखाऊं, मार दूंगा साले, इस तरीके की कोई हरकत करूं? इससे कम से कम आपको एक अलर्ट तो हुए ना, आप सुन के आपको तकलीफ तो हुई, आप डरे तो इस तरह की बहुत से ऐसे रॉन्ग होते हैं। या हम लोग कह सकते हैं कि वो बहुत छोटे हों तो वो अननोटिस ना जाए। दूसरी चीज, अगर आपके साथ हो गए हैं तो आपको उसमें कोई रेमेडी मिलनी चाहिए, आपको कोई उपचार मिलना चाहिए, उसको ध्यान में रखते हुए टॉर्ट को लाया गया। अब एक चीज इसके अंदर और समझिए। देखिए अब आप कहेंगे कि भाई जो चीज हमने बताई है इनमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो इंडियन पेनल कोड द्वारा ऑलरेडी कवर की जा चुकी हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा कि आप एक अच्छे नागरिक हैं, मैं आपके अगेंस्ट उल्टे सीधे इल्जाम लगाऊं तो आप कह सकते हैं भाई डिफेमेशन भी है। मैंने कहा कि मैं आपको ऐसे हाथ दिखाऊं, आप कहें असॉल्ट क्रिमिनल फोर्स, ये भी इंडियन पेनल कोड के अंदर है, तो फिर टॉर्ट की क्या जरूरत पड़ी? देखिए इंडियन पेनल कोड के अंदर सजा होती है, लेकिन टॉर्ट आपको क्या दिलाता है कि अगर आपके साथ कोई हरकत हुई है, या मान लीजिए कि आपके साथ कोई ऐसी हरकत हुई है जिसमें हो सकता है कि वो इंडियन पेनल कोड के अंदर प्रूफ ना हो पाई हो पूरे तरीके से, लेकिन अगर आपके साथ इतनी प्रूफ हो रही है कि हाँ आपके राइट का उल्लंघन तो हुआ है, तो आपको कम से कम कंपेंसेशन तो दिलाया जा सकता है, कम से कम आपको डैमेजेस तो दिलाया जा सकता है, रेमेडी तो मिल सकती है आपको इसके जरिए। तो ये ध्यान में आपको रखना है कि अगर मान लीजिए कि कोई भी रॉन्ग जो है वो टॉर्ट के अंदर आ रहा है, उसके साथ साथ वो क्राइम भी बन रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये ऑल्टरनेटिव है कि या आप इंडियन पेनल कोड के जरिए उसके अगेंस्ट एक्शन ले या तो आप टॉर्ट में ले, ये दोनों साथ साथ ही चल सकता। अब सपोज दैट कि मैंने मोहल्ले में एक बहुत बड़ा सा गड्ढा खोद दिया। अब जैसे ही मैंने बहुत बड़ा गड्ढा खोद दिया तो ये एक तरीके का पब्लिक न्यूसेंस है, मैंने अपने मोहल्ले में खोदा, जो लोग आ जा रहे हैं उनको दिक्कत हो रही है, तो ये एक तरीके का पब्लिक न्यूसेंस है और ये एक ऑफेंस है जो इंडियन पेनल कोड के सेक्शन 268 के अंदर डिफाइन किया गया है। अब मैंने वो गड्ढा खोद दिया, आप वहां से गुजर रहे थे, आप गिर गए, आपको चोट लग गई। अब मैंने जो वो गड्ढा खोदा है, अगर मुझे उसके लिए सजा हो गई
तो इसका मतलब ये नहीं हो कि मैं बच गया, अब मुझे सजा तो हो ही गई है, मैं आपको कंपेंसेट नहीं करूंगा। अगर आपने मेरे अगेंस्ट मुकदमा किया इस चीज के लिए कि मुझे डैमेजेस मिलने चाहिए, मैं गिरा, मुझे चोट लगी, ये मुझे पैसा दें, तो आप मुझसे डैमेजेस भी ले सकते हैं। मैं ये कह के बच नहीं सकता हूं कि मुझे ऑलरेडी सजा हो चुकी है, इसके लिए मैं इसके लिए सजा काट रहा हूं या मैं काट चुका हूं, मैं पैसा नहीं दूंगा। आप इसके लिए मुझसे हर्जाना भी वसूल सकते हैं। देखिए, अब हम लोग टॉर्ट की कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस को देख लेते हैं। सेक्शन 2M लिमिटेशन एक्ट 1963 का कहता है, टॉर्ट मीन्स अ सिविल रॉन्ग विच इज नॉट एक्सक्लूसिवली अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। यानी टॉर्ट जो है एक सिविल रॉन्ग है जो कि एक ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं है। सैलमन डिफाइन करते हैं टॉर्ट को, इट इज अ सिविल रॉन्ग for which the remedy is a common law action for unliquidated damages and which is not exclusively the breach of a contract or the breach of a trust or other merely equitable obligation। कि टॉर्ट जो है एक सिविल रॉन्ग है जिसके अंदर जो रेमेडी है वो कॉमन लॉ है अनलिक्विडेटेड डैमेजेस के लिए, जो एक ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है और ब्रीच ऑफ अ ट्रस्ट नहीं है, ना ही कोई इक्विटेबल ऑब्लिगेशन है। और विनफील्ड डिफाइन करते हैं, tortious liability arises from the breach of a duty primarily fixed by the law। यानी टॉर्ट की जो लाइबिलिटी है वो अराइज होती है ब्रीच ऑफ ड्यूटी से, जिसको प्राइमरली फिक्स किया है किसने? लॉ ने। दिस ड्यूटी इज टुवर्ड्स पर्सन्स जनरली एंड इट्स ब्रीच इज रिड्रेसेबल बाय एन एक्शन फॉर अनलिक्विडेड डैमेजेस। बाकी जितनी चीजें दूसरों ने कही है वही इन्होंने भी कही है। देखिए, अब एक सवाल ये भी उठता है कि जैसे अगर आपके अगेंस्ट कोई रॉन्ग हुआ है तो आप ये कैसे पता करें कि वो टॉर्ट है या नहीं है? इसका एक टेस्ट है ये देखने के लिए कि वो टॉर्ट है या नहीं। अगर आपके अगेंस्ट कोई रॉन्ग होता है, सबसे पहले ये देखा जाएगा कि वो रॉन्ग सिविल रॉन्ग है या वो क्रिमिनल रॉन्ग है। अगर क्रिमिनल रॉन्ग है तो टॉर्ट से कोई लेना देना है ही नहीं, क्योंकि जितनी भी डिफिनेशन हम लोगों ने देखी है, हम लोगों ने देखा है कि ज्यादातर सारी डिफिनेशन में ये बताया गया है कि टॉर्ट जो है वो एक सिविल रॉन्ग है। तो अगर वो क्रिमिनल है तो टॉर्ट से कोई लेना देना ही नहीं, लेकिन अगर वो सिविल है तो फिर उसके अंदर फर्दर ये देखा जाएगा कि कहीं कोई और रिकॉग्नाइज कैटेगरी का सिविल रॉन्ग तो नहीं है, जैसे कहीं वो एक्सक्लूसिवली ब्रीच ऑफ ट्रस्ट या ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं है। अगर वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं है तब हम लोग कह सकते हैं कि वो टॉर्ट है। तो टॉर्ट देखने के लिए, टॉर्ट पता करने के लिए हमें क्या क्या देखना पड़ेगा? सबसे पहले देखना पड़ेगा कि रॉन्ग क्रिमिनल रॉन्ग है कि सिविल रॉन्ग है। अगर पता चल गया सिविल रॉन्ग है तो उसके अंदर फिर ये देखा जाएगा कहीं वो एक्सक्लूसिवली ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की फील्ड का तो नहीं है। देखिए, इसको हम लोग और भी बेहतर तरीके से समझ सकते हैं अगर हम लोग टॉर्ट और क्राइम के बीच के फर्क को समझ लें। देखिए, टॉर्ट करने वाले व्यक्ति को हम लोग कहते हैं टॉर्ट फीजर, लेकिन जो क्राइम करता है उसको हम लोग कहते हैं ऑफेंडर। टॉर्ट का जो केस होता है वो सिविल कोर्ट में चलता है, लेकिन अगर कोई क्राइम करता है तो क्रिमिनल मामला जो है वो कहां चलता है? क्रिमिनल कोर्ट के अंदर चलता है। टॉर्ट जो है वो कोडिफाइड नहीं है हमारे यहाँ, लेकिन जो क्रिमिनल लॉ है वो कोडिफाइड है। अभी हम लोग इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, जो टॉर्ट है, टॉर्ट का लॉ जो है वो कॉमन लॉ सिस्टम के ऊपर बेस है। यानी जो टॉर्ट का कानून है ये कहीं कोडिफाइड नहीं है इंडियन पेनल कोड की तरह कि सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 इस तरीके से लिखा हो जिसके अंदर हमें पता चल जाए कि किसी ने कोई ऑफेंस किया है तो किस सेक्शन में जाता है। टॉर्ट जो है वो पूरे तरीके से ज्यूडिशियल डिसीजंस के ऊपर बेस है। यानी अगर कोर्ट का कोई जजमेंट आ जाता है तो उस जजमेंट से हमें पता चलता है कि वो टॉर्ट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर जैसे मान लीजिए ए बी के अगेंस्ट कोई मामला, कोई विवाद होता है, अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर से ये डिसीजन आ जाता है कि बी जो है उसके लिए ए से हर्जाना मांग सकता है टॉर्ट के थ्रू, तो अब वो टॉर्ट का लॉ बन गया। अब अगर कोई उस तरीके का मामला आएगा तो उसमें दूसरा व्यक्ति जिसके अगेंस्ट टॉर्ट हुआ है वो पैसा वसूल सकता है। तो इससे हमें क्या पता चला? टॉर्ट जो है वो अनकोडिफाइड है, मेनली कॉमन लॉ सिस्टम के ऊपर ये बेस है। लेकिन क्रिमिनल लॉ के साथ क्या है? ये पूरी तरीके से कोडिफाई है। क्रिमिनल लॉ के अंदर क्या होता है कि क्रिमिनल लॉ के अंदर जो ऑफेंडर होता है उसको पनिश किया जाता है, उसको सजा मिलती है, जेल में भेजा जाता है। लेकिन टॉर्ट के अंदर क्या होता है? टॉर्ट के अंदर आपको डैमेजेस मिलता है। टॉर्ट के अंदर प्राइवेट राइट्स का वायलेशन होता है, यानी किसी एक व्यक्ति के पर्सनल राइट का उल्लंघन होता है। अगर वो खुद कोर्ट नहीं जाता है टॉर्ट फीजर के अगेंस्ट तो कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा। लेकिन क्राइम के केस में ऐसा नहीं है, क्योंकि क्राइम जो है वो पब्लिक रॉन्ग है, वो पूरे कम्युनिटी को अफेक्ट करता है। अब इतनी चीजें देखने के बाद हमें क्या पता चला कि टॉर्ट के अंदर 3 चीजें होना अनिवार्य है, जरूरी है। पहली चीज कि टॉर्ट जो है एक सिविल रॉन्ग है। दूसरी चीज ये कि टॉर्ट जो है वो एक मेयर ब्रीच ऑफ ट्रस्ट या ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। और तीसरी चीज, टॉर्ट के अंदर जो रेमेडी होती है वो अनलिक्विडेटेड डैमेजेस होता है।
तो अब सबसे पहला एसेंशियल है टॉर्ट का कि टॉर्ट जो है एक सिविल रॉन्ग है। सिविल रॉन्ग का मतलब कि एक प्राइवेट रॉन्ग है, यानी इसमें जो इंजर्ड पार्टी होगी, यानी जो प्लेंटिफ होगा, जो वादी होगी, वो प्रतिवादी के अगेंस्ट एक्शन लेगी। अगर वो प्रतिवादी के अगेंस्ट एक्शन नहीं लेती है तो उसके अगेंस्ट स्टेट कोई भी एक्शन नहीं लेगा। लेकिन जो क्रिमिनल रॉन्ग होता है उसके अंदर स्टेट एक्शन लेती है। तो अब टॉर्ट के केस में जो सिविल रॉन्ग हुआ है, इसके अंदर जो रेमेडी है यानी उपचार है वो क्या है? कंपेंसेशन है, मुआवजा देना, यानी डैमेजेस के लिए आप क्लेम कर सकते हैं। लेकिन क्रिमिनल रॉन्ग के अंदर क्या होता है कि जिसने क्राइम किया है उसको पनिश किया जाता है, उसको जेल भेजा जाता है, वहां पे कंपेंसेशन नहीं दिलाया जाता है, सिर्फ कुछ एक्सेप्शनल केसेस के अंदर जो सीआरपीसी के सेक्शन 357 के अंदर बताए गए हैं। अब दूसरा एसेंशियल है टॉर्ट का कि टॉर्ट जो होता है वो मियर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं होता। इसका मतलब क्या है कि टॉर्ट जो है मतलब कि जो आमतौर पे कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिए जाते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ देने को टॉर्ट नहीं कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि मैं आपसे आपकी बाइक खरीदूंगा, मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट किया आपसे, मैंने तोड़ दिया, तो ये टॉर्ट नहीं है, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ देना सिर्फ एक ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है ये। लेकिन ये भी पॉसिबल है कि कोई एक सिविल रॉन्ग जो है वो दो कैटेगरी के सिविल रॉन्ग में जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने मुझे अपनी बाइक दिया बेलमेंट के लिए कि आप इसको रखिए सेफ कस्टडी में, मैं आपसे ये बाइक बाद में ले लूंगा। अब आपने मुझे बेलमेंट के लिए वो बाइक दिया, मैंने उस बाइक का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, उस इस्तेमाल करने से वो बाइक का कुछ नुकसान हो गया। अब यहां पे मैंने बेलमेंट का जो कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ किया था वो टूटा। दूसरी चीज यहाँ पे टॉर्ट ऑफ नेग्लिजेंस भी हुआ कि मैंने ध्यान नहीं दिया, अगर मैं सेफ तरीके से उसको रखता तो वो बाइक को नुकसान नहीं पहुंचता। तो यहाँ पे मैंने दो रॉन्ग कर दिए। तो अब यहाँ पे पास आपकी रेमेडी जो होगी वो ऑल्टरनेटिव चलेगी, यानी आप दोनों के लिए हमारे अगेंस्ट एक्शन नहीं ले सकते हैं। तो दोनों में से किसी एक ही के लिए आप मेरे अगेंस्ट आ सकते हैं डैमेजेस मांगने के लिए, यानी मुआवजा मांगने के लिए, पैसा मांगने के लिए। आप दोनों को एक साथ नहीं कर सकते कि जैसे पहले आपने ब्रीच ऑफ बेलमेंट के लिए मेरे अगेंस्ट करा, कुछ पैसा वसूल लिया, जब वहां से पैसा वसूल लिया फिर आपने कहा कि यहाँ पे टॉर्ट ऑफ नेग्लिजेंस भी हुआ है, फिर उसका एक अलग केस बना के मेरे अगेंस्ट कर दिया। तो अगर दो सिविल रॉन्ग में जा रहा है जो टॉर्ट हुआ है तो उसमें से किसी एक के लिए ही आप मेरे अगेंस्ट दावा कर सकते हैं। देखिए अब जो तीसरा एसेंशियल है टॉर्ट का वो है अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। अनलिक्विडेटेड डैमेजेस का मतलब कि वो डैमेजेस, वो मुआवजा, वो पैसा जो पहले से डिटरमाइन नहीं किया गया हो। यानी जैसे कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कई बार ऐसा होता है कि पैसा मेंशन कर दिया जाता है कि अगर मैंने इस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा तो मैं तुम्हें इतना पैसा दूंगा। तो इसके अंदर ये चीज बता दिया गया है कि जो डैमेजेस होगा, जो पैसा होगा वो अनलिक्विडेटेड डैमेजेस होगा। देखिए ये भी एक चीज है जो कॉन्ट्रैक्ट और टॉर्ट को डिफरेंट बना देती है कि कॉन्ट्रैक्ट के केस में आप जो है पैसे को पहले से डिटरमाइन कर सकते हैं, पैसे को पहले से मेंशन कर सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने पे कितना पैसा देगा जो कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ेगा। लेकिन टॉर्ट के केस में कभी भी लिक्विडेटेड डैमेजेस नहीं होगा। लिक्विडेटेड डैमेजेस का मतलब कि आप पहले से पैसे को नहीं मेंशन कर सकते हैं कि अगर टॉर्ट किया तो मैं तुम्हें इतना पैसा दूंगा, तो वो टॉर्ट नहीं होगा। यहां पे जो पैसा होगा वो अनलिक्विडेटेड डैमेजेस होगा। देखिए अब एक चीज दी गई है टॉर्ट की डिफिनेशन के अंदर, इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा। टॉर्ट की डिफिनेशन के अंदर क्या बताया गया है कि इट इज रिड्रेसेबल बाय एन एक्शन ऑफ अनलिक्विडेटेड डैमेजेस, यानी बताया गया है कि टॉर्ट के केस में जो है आप सिर्फ डैमेजेस के लिए दावा कर सकते हैं, यानी पैसा मुआवजा हर्जाने के लिए दावा कर सकते हैं। ये चीज डिफिनेशन के अंदर इसलिए बता दी गई है कि ताकि आपको यह पता चल सके कि टॉर्ट जो है वो एक सिविल रॉन्ग है, वो एक क्रिमिनल रॉन्ग नहीं, वो एक सिविल रॉन्ग है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप टॉर्ट के केस में सिर्फ और सिर्फ पैसे का ही दावा कर सकते हैं। भाई बहुत से ऐसे मामले होते हैं जहां पे आपको पैसे से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वहां पे सामने वाला बचने के लिए पैसा भी दे देगा, तो वहां पे आपको पैसे से सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप मेरे पड़ोस में रह रहे हैं, मैं अपने घर में ऐसे ऐसे काम करने लगता हूं या मैं अपने घर के सामने इस तरीके का काम करने लगता हूं जिससे पूरे मोहल्ले में जो है डिस्टर्बेंस फैल जाती है। हो सकता है मैं बहुत तेजी से गाना बजा रहा हूं, या हो सकता है कि मैं इस तरीके का काम कर रहा हूं जिससे बहुत पोल्यूशन हो रहा हो, धुआं निकल रहा हो, कोई गैस निकल रही हो, लाइट फैल रही हो, करंट फैल रहा हो। तो वहां पे आप पैसा लेके क्या करेंगे? वहां पे तो आप चाहेंगे कि जो चीज मैं कर रहा हूं उसको रोका जाए। तो वहां पे अच्छी रेमेडी क्या होगी? इंजंक्शन मिल जाना। वहां पे मुझे रोक देना जो है वो सबसे दुरुस्त रेमेडी होगी। अब इससे पहले जो मैंने टॉर्ट के एसेंशियल बताए वो टॉर्ट के एसेंशियल इसकी डिफिनेशन के हिसाब से एसेंशियल है, यानी टॉर्ट की डिफिनेशन के अंदर क्या क्या आता है। लेकिन अब टॉर्ट हम लोग डिफेंडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, यानी डिफेंडेंट ऐसा क्या क्या करेगा जिससे एक टॉर्ट हो जाएगा। अब इसका सबसे पहला एसेंशियल है कि जो प्रतिवादी है यानी डिफेंडेंट जो है वो कोई एक्ट या ओमिशन करता है, कोई कार्य करता है या किसी चीज को नहीं करता है।
और जिसके करने या ना करने के वजह से किसी के अधिकार, लीगल राइट का वायलेशन होता है। अगर ये दोनों चीज साथ में होती हैं तो हम ये कह सकते हैं कि प्रतिवादी ने, डिफेंडेंट ने टॉर्ट को कमिट कर दिया। अब हमें यहाँ पे एक चीज बहुत ध्यान में रखना है जिसको हम लोग डिटेल में समझेंगे कि लीगल राइट का वायलेशन होना चाहिए। तो यहाँ पे लीगल राइट कहने का मतलब है कि लीगल डैमेज होना चाहिए। अब इस लीगल डैमेज के अंदर दो इंपॉर्टेंट मैक्सिम्स आती हैं, यानी दो इंपॉर्टेंट सिद्धांत हैं, प्रिंसिपल है। पहला सिद्धांत क्या है, पहली मैक्सिम क्या है, इंजूरिया साइन डैमनो, और दूसरा है डैमनम साइन इंजूरिया। ये दो मैक्सिम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसको हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में कवर करेंगे। तो अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक जरूर दीजिए और दूसरों के साथ शेयर भी करिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो जल्द से जल्द मुझे